नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। घोर कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। इस घोर कलयुग में ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपने मुस्कान, प्रगति यादव, रूबी, ये तमाम महिलाओं की कहानियां सुनी जिन्होंने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया प्रेमी के साथ मिलकर। लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आप सुनकर और भी चौंक जाएंगे। ये मामला अलीगढ़ का है। अलीगढ़ में शादी तय होती है राहुल नाम के शख्स की शिवानी के साथ, लेकिन राहुल को शिवानी पसंद नहीं आती बल्कि शिवानी की मां पसंद आ जाती है और फिर वो शिवानी की मां के साथ शादी के कुछ दिन पहले ही फरार हो जाता है, सारे जेवरात लेकर, सारा पैसा लेकर। अब पूरा परिवार परेशान है। हर तरफ से जो है मातम पसरा हुआ है कि जहां 16 अप्रैल को शादी होनी थी वहां अब ना पैसा बचा है, ना रुपया बचा है, ना दूल्हा बचा है। दूल्हे को बेटी से शादी करनी थी लेकिन दूल्हा सास के साथ फरार हो गया। अब यह सवाल पैदा हो रहा है कि आखिरकार हुआ क्यों। हम पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा इन नामों को भी समझ लीजिए। दामाद था राहुल, उसकी पत्नी शिवानी, जिसके साथ मतलब होने वाली पत्नी जिससे शादी होने वाली थी। शिवानी का रो रो कर बुरा हाल है, उसको बेचारी को ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा। डॉक्टर आते हैं, इसका इलाज भी करते हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सदमे में है क्योंकि शादी तय हुई 4 महीने पहले और लड़का लड़की से कम उसकी मां से ज्यादा फोन पर बात करता था। पहले तो थोड़ा बहुत सबको अटपटा लगा, लेकिन यह हुआ कि चलो सास और दामाद का आपस में बातचीत है। सास दामाद को समझा रही होगी कि मैंने बेटी को यह सिखाया है, ऐसे ऐसे पढ़ाया है, ऐसे ऐसे किया है, तुम उसको अच्छे से रखना। ये बातें समझकर सब लोग जो है इस बात को इग्नोर कर रहे थे। और जो उनका पति जितेंद्र था, उस महिला का पति, वो बाहर रहता था, यानी शिवानी की मां का पति वो बाहर रहता था। उसको भी इस बात की पूरी जानकारी नहीं थी। सब सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये बात स्पष्ट रूप से सामने आती है, पता लगता है कि कहां है दोनों, तो शॉपिंग करने के बहाने शिवानी की मां और शिवानी का होने वाला पति यानी कि राहुल दोनों फरार हो जाते हैं। घर में लगभग 2 से 2.5 लाख तक का रुपया रहता है, वो भी लेकर फरार हो जाते हैं। 5 से 6 लाख रुपए तक का के जेवरात रहते हैं, वो भी लेकर फरार हो जाते हैं। अब इस पर सवाल बहुत सारे खड़े हो गए हैं। आप सब इनकी सबकी शक्ल भी देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये सासू माँ हैं जो अपने दामाद के साथ फरार हो गई हैं, जिन्होंने अपनी बेटी का घर बनने से पहले ही उजाड़ दिया है, जिन्होंने अपनी बेटी के मांग के सिंदूर को ही समाप्त कर दिया। आप समझिए कैसा घोर कलयुग है, जहां एक माँ अपनी बेटी के घर को बसाने के लिए इंतजामात करती है, मेहनत करती है, वही माँ कैसे कलयुगी माँ आ गई है सामने कि अपनी बेटी का घर उजाड़ कर चली गई। वो बेटी परेशान है। बेटी से जब बातचीत की जा रही तो बेटी भी सीधे कह रही कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मुझे मेरे जेवरात चाहिए जो मेरे पिताजी ने बनवाए हैं। वो चली गई, अब उनसे मुझे कोई मतलब नहीं। जरा आप बेटी का बयान सुन लीजिए, उसके बाद आप स्थितियों को बखूबी समझ पाएंगे। सुनिए। सारे पैसे वापस मिले, 3.5 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई? 4:30 बजे से, परसों 4:30 बजे। सुन लिया आपने कि बेटी बदहवास है, बेटी को होश नहीं था, बेटी बेहोश हो गई थी। जैसे ये खबर चारों तरफ फैली, सब स्तब्ध हो गए थे कि आखिरकार इस तरीके से कोई मां कैसे कर सकती है, कैसे वो अपने ही दामाद के साथ प्रेम जाल में फंसकर ऐसे भाग जाएगी पैसे और रुपए लेकर, क्योंकि ये प्लानिंग पहले से ही हो रही होगी। 4 महीने शादी को तय हुए थे। 16 अप्रैल, आने वाली 16 अप्रैल को शादी थी। शादी से पहले दोनों फरार हो गए। अब आप सुनिए जरा कि उस फरार महिला का पति यानी कि शिवानी का पिता और राहुल का होने वाला ससुर क्या कुछ कह रहा है। वो परेशान है, तहरीर लेकर, कार्ड लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है और कह रहा है कि मेरा पैसा तो वापस आ जाना चाहिए। सुनिए। कोई लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है और सर उसमें कम से 3.5 लाख कैश रखा हुआ था शादी का, और उसमें 5 लाख 5.5 का लगभग जेवर लेके फरार है। पुलिस ने भी फिलहाल इस पूरे मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, मामला दर्ज कर लिया है। अब खोजबीन शुरू हो गई है। उन दोनों को तलाशने की कोशिश हो रही है जिन्होंने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है, जिन्होंने रिश्तों को अहमियत नहीं दी है। और आजकल रिश्तों की अहमियत कलयुग में कैसी हो रही है आप जान ही रहे हैं। कौन कब क्या कर दे ये किसी को अंदाजा इसका नहीं है। कौन किसका हितैषी है, कौन किसका दुश्मन है, ये अपने ही लोग होते हैं। तो ये सब चीज़ें देखते समझने के बाद आप समझ सकते हैं कि आप जिस समाज में रह रहे हैं वो समाज कितना दूषित हो गया है। पुलिस
का भी बयान है। मैं आपको सुनाता हूं कि वहां के जो सीओ हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। महेश कुमार, जरा उनका भी बयान आप सुन लीजिए, सुनिए। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास अवगत कराना चाहता हूँ। एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें बताया गया है कि आवेदक की पत्नी अनीता बिना बताए घर में रखे जेवरात व रुपये लेकर कहीं चली गई। जांच करने पर पता चला कि आवेदक की बेटी की शादी थाना क्षेत्र दादू में राहुल के साथ 16 अप्रैल 2025 को होना प्रस्तावित था। शादी से पूर्व ही आवेदक की पत्नी अनीता देवी का राहुल उपरोक्त के साथ जाना पाया गया। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्षेत्र मद्रास में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश हेतु टीम गठित कर दी गई है। तो पुलिस का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुना आपने, सुना कि शिवानी के पिता क्या कहना है और आपने सुना कि शिवानी का क्या कहना है। शिवानी के पिता और शिवानी दोनों बहुत परेशान हैं, उनके रिश्तेदार भी परेशान हैं और जो 2 लोग फरार हो गए हैं उन पर आपकी क्या राय है ये हमें जरूर बताइए। नमस्कार।